तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये जाएंगे ऑफिस तो इनका बना देती हूँ पहले, क्योंकि मुझे तो अभी भूख नहीं है। मैंने एक सैंडविच खाया चाय के साथ, तो वही बहुत हो जाएगा, और नाश्ता लंच फिर इकट्ठा ही हो जाएगा, क्योंकि गुड़िया आएगी ना स्कूल से, तो उसका 11:30 बजे का टाइम है। आज पेपर दे के आएगी तो वो जल्दी आ जाएगी। फिर मैंने सोचा इकट्ठा कर लेंगे, गुड्डू भी उसी टाइम आ जाएगा, दोनों के पेपर है तो फिर इकट्ठा कर लेंगे। फिर मैंने सोचा चलो इनका बना के पहले फ्री कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस जा रहे हैं तो इनको बना के देना जरूरी है। उसके बाद ही बाकी के काम करूंगी। सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि सुबह उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद पार्क चली गई। पार्क से आने के बाद फिर टाइम ही नहीं लगा कि झाड़ू भी लगा दूं। फिर मैंने सोचा इनके ऑफिस का टाइम हो रहा, पहले इनको फ्री करती हूँ, उसके बाद ही अपना झाड़ू वाड़ू लगा लूंगी आराम से, क्योंकि ये फुर्सत का काम होगा ना, और घर जो फैला होता है उसमें टाइम भी लगता है फिर। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ अच्छे से सफाई कर दूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हाँ, ढंग से तो हुई नहीं है। प्रॉमिस करा था। पानी पियो, चाय तो जाओगा 10 का। अच्छा, होगा बस इतनी देर में। जरूरत नहीं तो बड़ा अमृत है। और यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, वो चाय छोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि गुड्डू के पापा को मैं बोल रही थी वेट ज्यादा हो रहा है, मीठा कम कर दो और तला वाला तो बिल्कुल खत्म कर दो। वैसे तो तला हुआ तो कम खाते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे हो जाता तो वो भी मैं मना करती हूँ। तो मैं चाय की भी मना कर रही थी, पहले तो बोल दिया ठीक है अब मत देना मुझे चाय, और 2 मिनट बाद ही बोल रहे चाय रखी हो तो मुझे दे दे। तो फिर मैंने गर्म करके इनको चाय दे दी, और वही मैं बोल रही थी। तो चलिए ये अंगूर भी धो देते हैं, ये रात को लेके आए थे, पन्नी में रखे थे कहीं खराब ना हो जाए। इनको धो के भी रख दूं, और वैसे तो भिगो के रखने चाहिए ये काफी देर, क्योंकि ज्यादा मसाले में पकते हैं ना तो ये गले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो इनको ज्यादा देर तो भिगोया नहीं है, पर अच्छे से धो देती हूँ। तो ये भी खा के चले जाएंगे ऑफिस, और अभी मैं कर रही हूँ काम। तो झाड़ू लगानी है, काम कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया था ना आप लोगों को, क्योंकि आजकल काम बस ऐसे ही चल रहा है। वैसे भले ही मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह बहुत जल्दी उठी थी आज मैं, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे, पेपर था ना इनका, पर काम वही है, धीरे धीरे टाइम हो ही जाता है। पर यही है, बस काम करना ही है, घर में पूरा दिन जाना तो कहाँ है, धीरे धीरे कर लेते हैं, फिर भी अपना 11 बजे 11:30 बजे तक निमट जाता है पूरा काम। और बस गाने वाने चला लेते हैं, टाइम पास हो जाता है काम करते करते। काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, जब तक ये काम पड़ा रहता ना तो देख के बड़ा आलस आता है, करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और जब आलस छोड़ के लग जाते हैं ना एक बार, फिर तो ये हो जाता है अच्छे से करे बिल्कुल काम, और ये भी कर दो ये भी कर दो, बस वही चलता रहता है। तो चलिए बेडशीट भी ठीक कर दूं, बिछा देती हूँ इसे ढंग से। चेंज तो करनी नहीं है, क्योंकि ये कल परसों ही मैंने बिछाई थी, तो इसको भी मैंने ठीक कर दिया। और आजकल गुड्डू सो रहा है यहाँ पे तो मेरा तो मन नहीं मान रहा था कि मतलब अकेले सुलाने में, पर वो 1-2 दिन सो गया, और वो डरता भी नहीं है। और वो पेपर चले हुए ना, तो इस चक्कर में वो सो भी गया, वरना वो भी नहीं लेटता। और कल फिर मैंने उसको दोबारा बोला कि सारे इकट्ठे सो जाएंगे और यहीं पे सो जा, तो अपना काम खत्म करके आ जा। यहाँ पे ना उसे शोर नहीं नजर आता, क्योंकि दूसरे वाले कमरे में टीवी देखते रहते हैं ना हम लोग, तो फिर वो यहीं पे बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता, तो इसलिए। और वैसे भी अभी तो सो सकता है, इतना भी छोटा नहीं है, वैसे उसका मन करेगा तो सो भी जाएगा। तो चलिए किचन में आ गई हूँ, किचन में बर्तन भी धोने हैं। अभी तो लंच निकाला, लंच खाली किया गुड़िया का, और उसमें तो थोड़ा खाना भी बचा के लेके आई थी, कल रात को मैंने नहीं देखा, और अभी देखा तो मैंने वो भी खाली कर दिया। बर्तन भी धो लेते हैं, और नाश्ते के ही बर्तन है, बस बर्तन तो पूरा दिन होते ही रहते हैं, चाहे कितना भी कर लो। कल मैं सत्संग में गई थी, तो जैपनीज पार्क यहाँ पे मम्मी को लेके गए थे ना, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो वहां से आने के बाद भी ना बच्चों ने इतने बर्तन कर रखे थे, दोनों थे घर पे, तो इन्होंने सिंक भर दी, पता नहीं कैसे क्या किया इन्होंने, इतना सारे बर्तन कर दिए। मैंने आके देखा, मैं कह रही मैं तो इतने छोड़ के भी नहीं गई थी, इतने सारे बर्तन इन्होंने कर दिए। ऊपर से लाइट भी चली गई, तो फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लाइट आई थोड़ी देर बाद, उसके बाद मैं काम में लगी। पहले मैंने चाय बनाई आके, उसके बाद बर्तन धोए और सब्जी चढ़ाई साथ के साथ, क्योंकि लेट भी हो रहा था। और मुझे ये रहता, पेपर चले होते ना बच्चों के, टाइम से खाना दे दो इनको, खा के फ्री हो जाए, फिर अपना काम करते रहे, तो फिर इनको डिस्टर्ब नहीं होता बीच में। तो अभी बस किचन संभाल दूं और
फिर से आ गई हूँ मैं किचन संभालने। तो दो बार दिखा दिया ना आप लोगों को, क्योंकि फैलता ही रहता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। अभी गुड़िया आई थी ना, तो उसने फिर कहा मम्मी मुझे पराठा दे दो बना के। फिर मैंने भी नाश्ता ऐसे ही किया था, ढंग से तो कुछ खाया नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा संभाल दूं। आजकल ना चींटियां लग रही है रोटी में, पता नहीं क्यों मेरी रोटियों में चींटियां आ रही है। तो उनको खाली करके रात को मैंने बर्तन को धोया जिसमें मैं रखती हूँ, और चींटी की वजह से फिर मेरी 2 रोटी भी खराब हो गई। ताजी बनाई थी कल रात को ही, उसमें लग गई, तो फिर वो मैंने अलग निकाल के रख दी। और गुड्डू भी आ गया स्कूल से, मैंने बताया था ना इनका पेपर है तो ये जल्दी आ रहे हैं आजकल। तो इसकी ड्रेस भी धोने की मैं डाल देती हूँ। और बाहर हो गए बादल, हाँ बादल लग गए, और ऐसे हो रहा है जैसे कि बारिश आएगी। कभी तो धूप निकल रही है, कभी कभी घटा हो रही है। बादल तो पूरे में भर ही गए। वैसे मैं देख रही थी बारिश भी आ सकती है, गर्मी का मौसम भी एकदम हो गया। तो चलिए, कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए, कपड़े धोऊंगी शाम को, पानी आएगा तो मशीन लगाऊंगी। और बच्चों की ड्रेस भी धुल जाएगी तो फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो अभी है ना, ये बर्तन भी छोड़ के चली गई थी मैं, बर्तन मैंने धोए ना तो रख के चली गई। वही है, बस कुछ काम करने लग जाते हैं। रोटियां रखने गई थी तो फिर वो चीज याद आ गई, बाहर का मैं वो भी समेट आई। और जो खाट वाट वो फैली हुई थी ना, मैंने फोल्डिंग भी रख दिया, एक साइड में लगा के रख दिया। इतनी तो जगह है, फोल्डिंग आ जाता आराम से बालकनी में। पर वही है, फिर काम करते हैं ना तो बीच में फिर कुछ भी चीज आनी नहीं चाहिए। अभी तो पोछा भी रहता लगाना, तो इसलिए फिर मैं उसे साइड में रख के आ गई कि अभी तो पोछा भी लगाना, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी, पूरा घर भी अच्छे से समेट दिया। बस इस बीच में बच्चे आ गए तो फिर मेरा भी मन कर गया साथ में खाना खाने का, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था ना सुबह। तो फिर मैंने सोचा चलो इनके पराठे बना देती हूँ, अपनी भी 2 रोटी बना लूंगी। और अभी गुड़िया के लिए पराठे बना रही हूँ ना, तो उसको चीज़ भी याद आ गई कि मम्मी चीज़ डाल के बनाना। वैसे तो मैं आलू का और बंद गोभी का बना के दे रही थी इसे। आलू बंद गोभी का तो ये शुरू से ही खाती है, छोटी थी ना जब भी मैं इसको भर के बना के देती थी ना, 3-4 साल की थी तब भी इसे पसंद आता था। और बल्कि सब्जी नहीं खाती ये, बंद गोभी की सब्जी इसे दूंगी ना तो मना कर देती है कि मुझे नहीं खानी। आलू आलू खा लेती है उसमें से निकाल के, पर जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना भर के, तो फिर पराठे के साथ वो खा लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैं सब्जी ऐसे ही भर के आलू के साथ मिक्स करके और इनको खिला देती हूँ, क्योंकि पराठे में पता नहीं चलता ना ज़्यादा। और पराठे फिर टेस्टी बनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, फिर नहीं देखते उसमें क्या डला है क्या नहीं डला है। तो वही है। तो चलिए पराठे बना लेते हैं और चाय भी बनाते हैं साथ में। मेरा ये था, मैं सोच रही थी बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूँगी, पूरा घर का झाड़ू बर्तन सब हो जाएगा। पर वही है, बर्तन तो मैंने धो दिए, अब दोबारा फिर से हो जाएंगे जो बच्चे लंच करेंगे तो। और फिर रह जाएगा पोछे का काम और नहाने का। आज मैं सुबह नहाई भी नहीं हूँ, तो बस काम खत्म करके जब भी जाऊँगी। व्लॉग डाले बहुत दिन हो गए और मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास बीच बीच में, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना तो वो मिस कर रहे हैं, फिर कमेंट कर देते हैं ना, तो फिर बनाने का मन कर गया। मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया रोज़ शॉर्ट वीडियो डाल रही थी और लॉन्ग तो डाल ही नहीं पा रही थी। बस वही है, एक चीज़ में लग जाते हैं ना तो यूँ सोचते हैं काम ख़त्म करो डाल दो। और शॉर्ट तो डाल ही रही हूँ मैं रोज़, इस चक्कर में फिर मैं व्लॉग नहीं डालती थी। पर अब कंटिन्यू करूँगी, मैं सोच रही हूँ रोज़ की डाल दूँ। तो देखते हैं हो पाएगा या नहीं, कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं रोज़ डाल दूँ। तो चलिए पराठे भी बन के रेडी हो गए। इसमें मैंने चीज़ भी भर दी और कद्दूकस करके अच्छे से भर दी ना, वो पूरी मेल्ट भी हो जाती है अच्छे से तवे पे ऐसे डाल के बनाने से। और पराठे ना थोड़े से चिपक रहे थे क्योंकि इसमें से निकल गया था ना साइडों में से, और गुड़िया को चाहिए ज़्यादा भरा हुआ। वो कहती है मम्मी जितना ज़्यादा सब्जी भर सकते हो ना उतनी भर दो, तो इसलिए चाहे पराठा फट जाए मैं ज़्यादा भर देती हूँ। तो पराठा भी बन के रेडी हो गया, एक साइड में बना ली चाय और खा पी के बस काम करेंगे। दोपहर में फिर आराम करेंगे, करना तो कुछ भी नहीं है, काम तो ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हो ही जाएगी लगभग, बस इसे एडिट करूँगी और डाल दूँगी। आज बस यही काम है मेरा, फिर कल से देखते हैं कंटिन्यू करूँगी तो सुबह सुबह बनाऊँगी। फिर आज से ही बनानी, मतलब सोचूंगी कि आज से ही बन जाए, आज शाम के टाइम से ही। तो चलिए पराठे भी बन के रेडी हो गए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।